जय हिंद बच्चों। वेलकम टू भाभा में वेलकम टू सरकारी जॉब बाय डॉक्टर किशोर सर। ये मेरा एक अनदर चैनल है जिसमें हमने आपको बताया था कि हम जॉब से रिलेटेड आपको जानकारी देंगे। कहीं भी कोई ऐसा जॉब निकलेगा जो मास लेवल पर होगा और जो हमारे बच्चे जो हमसे पढ़े हैं या ज़्यादातर बच्चे जो मेरे बैकग्राउंड से जो जिस बैकग्राउंड से हम रिलेटेड है उससे बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। और फिर भी हम मेरी कोशिश रहेगी कि मास लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से रिलेटेड जॉब की जानकारी दी जाए, जिससे कि आपको आसानी हो, समझने में आसानी हो, कौन फॉर्म भर सकते हैं कौन नहीं भर सकते, या आपका एम अगर फिक्स है या डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो उसके बारे में आपको एक गाइडलाइंस दिया जाए। बच्चों, बोर्ड के ऊपर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है JET जेट 2025। आप बोर्ड पे देख रहे होगे, देखो मेरे सामने में बोर्ड स्क्रीन है। अब उस पे देख रहे होगे जेट 2025। नेट के ही तर्ज पे ये जेट का एग्जाम हो रहा है। जेट नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा, बगल में लिखा हुआ भी है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा ना। ये बहुत दिनों के बाद हो रही है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। मोटा मोटी कह दो तो 18 या 19 साल के बाद ये एग्ज़ाम होने जा रही है झारखंड में। बहुत पहले ये एग्ज़ाम हुई थी, उसके बाद से ये बंद हो गया। और वहाँ अभी भी कई वैकेंसियाँ बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा है, कई पर केस हो गया है। बीच में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रचलन बढ़ा है, नीड बेस्ड जो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर सब है, अभी झारखंड में बहुत सारे कॉलेजेज में उसी से काम चल रहा है। परमानेंट फैकल्टी बहुत कम बचा हुआ है। इसको ध्यान में रखते हुए ये जेट आज का ये नहीं है, और हम मेरे ख्याल से 2-3 साल से ये प्लानिंग चल रहा था जेट होने का, और होते होते अभी हाल फिलहाल में आपके बीच ये इसका नोटिफिकेशन हुआ। अब जेट देने से हमको क्या फायदा होगा सर, हम क्यों दे जेट? सर वहाँ प्रोफेसर में हमारी नौकरी होगी कि नहीं होगी, या फिर सर हम दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हमको कितना फायदा होगा? बहुत सारी बात होती है, क्योंकि पहले तो हम लोग फॉर्म भरने से पहले तर्क वितर्क में ही ज़्यादा उलझ जाते हैं कि क्या सही क्या गलत ये डिसाइड करने लगते हैं। तो जेट भरने से आपको दो चीज का फायदा होगा। एक तो जिस स्टेट के लिए आप जेट क्वालिफाई कर रहे हो उस स्टेट में प्रोफेसर की बहाली जब भी निकलेगी तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। जेट इज इक्विवेलेंट टू नेट। जेट जो है नेट के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। उस स्टेट नेट क्या होगा, ऑल ओवर इंडिया के लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हो, और जेट में क्या है, केवल आप उस स्टेट के लिए ही रखते हो। पहली बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी बात, बहुत सारे लोग पीएचडी के लिए परेशान होते हैं, सर हम पीएचडी कहाँ से करें, कैसे करें, या मैनेज करके हो जाए, काम नहीं करना पड़े ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा क्योंकि बेरोजगारी है, बात सही है कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, कितना दिन तक सर पढ़ेंगे, तो हमको पार्ट टाइम मेरा पीएचडी भी हो जाए, मेरा काम भी इधर से हो जाओ। तो दो चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप नौकरी में हैं कहीं कोई भी चीज़ में, तो पीएचडी रेगुलर मोड में करने में आपको परेशानी है, थोड़ी सी परेशानी है, ठीक है। लेकिन अगर आप जॉब में नहीं है, प्राइवेट जॉब में है या इधर उधर कर रहे हैं, से अपना अर्निंग कर रहे हैं, तो आप बेधड़क झारखंड में इस टेस्ट को क्वालिफाई करके वहाँ के कॉलेजेज में पीएचडी आप आराम से कर सकते हैं। और जैसे बिहार में पीएचडी होता है उसी तरह से झारखंड में भी पीएचडी होता है। ये नहीं कि झारखंड बहुत एडवांस हो गया है, जहाँ तक कि मेरे ख्याल से एजुकेशन मामले में झारखंड की भी स्थिति बहुत बेहतरीन नहीं है। आज भी वो पिछड़े राज्य में ही है एजुकेशन के मामले में, मैं बता रहा हूँ। अभी भी वहाँ का भी एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर नहीं है, बिहार से बेहतर नहीं है। तो आप पीएचडी जैसे बिहार में करते हो वहाँ भी कर सकते हो, आसानी से आपको मिल जाएगी पीएचडी। ये जैसे यूनिवर्सिटी अलग अलग पेट का एग्जाम लेती है रिसर्च टेस्ट का, तो अब वहाँ नहीं होगी, इसी टेस्ट के आधार पर वहाँ पीएचडी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो जिनका मान लो इसी साल एमएससी हुआ है और मन करता है कि हम पीएचडी करें, पीएचडी करने का दो रीजन होता है। एक तो होता है कि एक शौक होता है कि हम डॉक्टर की उपाधि लगाएं, एक होता है कि हम पीएचडी करके रिसर्च सेक्टर में हम अपना करियर बनाए, जो है साइंटिस्ट कहलाने का जो लोग को होता है, जिसका वही मोटो होता है। तो ऐसे लोगों को जो इस टाइप से हो, जो कि हम चाह रहे हो कि हम साइंटिस्ट टाइप का काम करें, तो उनके लिए बड़े संस्थान है, आईआईटी है, एनआईटी है, बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में पड़ा हुआ, तो वहाँ का एंट्रेंस देके इंटरव्यू देके वहाँ से आप रिसर्च करें।
एक होता है कि सर हमको पढ़ना पढ़ाना है, टीचिंग करना है, सिर्फ शौकिया तौर पे हम पीएचडी कर रहे हैं और थोड़ा बहुत अपना सब्जेक्ट का भी हमको आइडिया लेना। तो ऐसे लोगों के लिए स्टेट गवर्नमेंट में आप पीएचडी कीजिए। आपको आईआईटी में जाके पीएचडी करने से बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट, उनको भी उतना ही मार्क्स मिलेगा जितना आपको मिलेगा। सिर्फ ये एक वेटेज होता है कि आईआईटी का जो है एक टैग लगा हुआ कि वो आईआईटी से पढ़ा है। मार्क्स तो पीएचडी कोई भागलपुर यूनिवर्सिटी से करे या कोई रांची यूनिवर्सिटी से करे या फिर कोई आईआईटी बॉम्बे से करे, मार्क्स का जो पैटर्न है वही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। सिर्फ उसकी एक वेटेज होगी भारी भरकम कि वो आईआईटी बॉम्बे से पीएचडी किया, तो वो आप एक तरह से रैंकिंग है, इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उसकी थोड़ा सा मनोबल हाई रहेगा कि हम वहाँ से किए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उससे अथी में हो। आपको जॉब के लिए जो है अपना इधर से भी कुछ टाइम अपना काम करते हुए पीएचडी करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट है जेट। क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी का चक्कर काटने से, वहाँ टेस्ट दिए, वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, और पेट में क्या होता है सभी को पता है, बिहार हो या झारखंड हो या कोई अदर स्टेट हो, सभी जगह रिसर्च टेस्ट में घपला होता है, सभी लोगों को पता है। और ये मैं दावे के साथ करता हूँ क्योंकि मैंने देखा है, परखा है, बड़े बड़े लोगों के बीच में रहा है, तो ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि रिसर्च टेस्ट के नाम में भी घपला होता है। बहुत जगह तो वीसी या बहुत बड़े बड़े जो अफसर होते हैं पैसा खा के क्वेश्चन आउट कर देते हैं या रिजल्ट में गड़बड़ी कर देते हैं, ईमानदारी से बहुत कम काम होता है। तो इसलिए जो मेन है, जो स्टूडेंट होते हैं उनको सही से मौका नहीं मिल पाता है, जो उसके योग्य है उनको मौका नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए बेहतर है कि कंबाइंड टेस्ट है, आपको उस तरह का घपला नहीं मिलेगा। कंबाइंड टेस्ट में क्या था, ऑल ओवर स्टेट लेवल का हो, कोई अदर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें आपको चक्कर काटना पड़ेगा, परेशानी झेलना होगा, या जहां ईमानदारी की गुंजाइश बहुत कम आपको मिलता हो। ये कंबाइंड टेस्ट है, ऑल ओवर स्टेट का है, तो यहाँ इस तरह की बार्गेनिंग कम मिलेगी और आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। तो दो फायदा हुआ, एक जेट करने से आप प्रोफेसर फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी आप भर सकते हैं। दूसरा, पीएचडी भी आप आसानी से कर सकते हैं। जो लोग पीएचडी नहीं है, जो पीएचडी ऑलरेडी है तो उनको तो कोई बात नहीं है, तो पीएचडी भी आप आसानी से स्टेट यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज का इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया। कोगे सर जो मेन मुद्दा है उस पर नहीं आके और बहुत ज्यादा इधर उधर की बात में ही हम लोग चले गए। तो अब झारखंड का ये जेट जो है किसको भरना चाहिए, जो लोग एमएससी में अपियरिंग हो, एमएससी अपियरिंग करने का सेंस जिनका लास्ट ईयर चल रहा हो, यानी थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में हो, अपियरिंग इसी को कहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वाले नहीं, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में हो, एमएससी अपियरिंग हो जो लोग, या फिर एमएससी पास आउट हो, तो वो इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं कि नेट के तर्ज पे ही है। क्वेश्चन का लेवल में थोड़ा, नेट में थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल रहता है, इसमें लेवल थोड़ा सा इजी रहेगा, तो आप आसानी से क्वालिफाई भी कर लोगे और आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि मैं इस आधार पर जो है बाद में मान लो वहाँ अगर मतलब परमानेंट वाला में नहीं हुआ तो गेस्ट वाला भी बहाली जो निकलेगा तो उसमें भी आपको वेटेज मिल जाएगा, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और गेस्ट में भी जो अभी का जो हाल फिलहाल का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिला हुआ है कि गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर को भी जो सैलरी जो मिलेगी, अब वो ये नहीं है कि कहीं 25,000 पे खटा लेता था, कहीं 40,000 पर, कहीं 50,000 पर, जो परमानेंट वालों को मिलती है वही मिलेगी, सिर्फ टीए डीए नहीं मिलेगा। यानी मोटा मोटी आपको अच्छा खासा सैलरी गेस्ट वाले को भी मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। वही है कि वो पार्ट टाइम है, परमानेंट नहीं है, और वो परमानेंट है, यानी तत्काल मान लो कुछ आधार तो बेस तो मिल जाएगा, फिर तैयारी करके परमानेंट में चले जाना। तो ये आपके लिए बेहतर मौका है जो लोग एमएससी मैथ से किए हैं, जिनको सब्जेक्ट मैथ के प्रति इंटरेस्ट है और मैथ से ही करियर बनाना चाहते हैं। बात सुनिएगा सब लोग, अब जो लोग जनरल कंपटीशन तैयारी करते हैं और इधर आने के चाहेंगे तो उनको परेशानी होगी। तो जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है, पढ़ने पढ़ाने में मन लगता है, ऐसे लोग आंख मूंद के इस फॉर्म को भरें। ठीक है, अब रही सर तैयारी कैसे करेंगे, सर ये तो भर दिए लेकिन तैयारी कैसे करेंगे, तो मैं अपना पेपर की तैयारी आपको करवा दूंगा। उसके लिए ऑनलाइन बैच भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ऑफलाइन आप चाहे तो ऑफलाइन भी प्रोवाइड कर देंगे आपको, और पेपर 1 का भी मैं तैयारी करा दूंगा। इसमें 2 पेपर होगी, आगे मैं डिस्कस करूंगा, तो ये तैयारी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, ये मेरे कमिटमेंट रहेगा आपको। और आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए, कहीं कंफ्यूज हो रहे हो या पढ़ने का इच्छा हो, तो आप मेरा नंबर अभी हम बताएंगे, उस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे पूरा डिटेल जानकारी ले लीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग अपना मेन मुद्दा पे। ये किसने निकाला है, तो जेपीएससी ने निकाला है, यानी जेट का एग्जाम जो है जेपीएससी के द्वारा हो रहा है। और किसी भी स्टेट का पीसीएस जो पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड होता है वो बहुत पावरफुल होता है, तो ये एक मतलब पावरफुल बोर्ड से निकल रहा है, तो अच्छी चीज़ है।
उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या, 8/2025 डेट लिखी दिया है। और ये एडवर्टाइजमेंट जो है कब निकला था, तो 9 तारीख को निकला है, लेकिन फिलिंग का डेट जो है 9 तारीख से नहीं, आगे हम बताएंगे। और उसके बारे में है इंट्रोडक्शन, द झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर द झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी पूरे भारत के लोगों को इन्होंने इन्वाइट किया कि आप भरिए, ये नहीं कि स्पेशली फॉर झारखंड, ऑल ओवर इंडिया कोई भी भर सकता है इस फॉर्म को। आप ये भ्रम में ना रहे कि हाँ सर मेरा घर झारखंड नहीं है तो हम क्या नहीं भर पाएंगे, बिल्कुल भर सकते हैं। नौकरी वाले में भी कुछ कंडीशन है, रिजर्वेशन जहाँ है वहाँ है, जहाँ रिजर्वेशन नहीं है वहाँ जनरल कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप अदर स्टेट से तो आप जनरल कैटेगरी में चले जाओगे, ठीक है, तो आराम से भर सकते हो। दिस इज द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टू बी डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन द गवर्नमेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी अक्रॉस झारखंड। ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, इससे आपकी नौकरी नहीं दी जाएगी, ये एक पात्रता है। प्रोफेसर बनने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, उसके लिए ये एक पात्रता है कि ये पास करने से आप उस फॉर्म को फिल कर सकोगे, अदरवाइज आप उस फॉर्म को भर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो एक मिनिमम क्राइटेरिया है। या फिर पीएचडी करने के लिए भी आपको ये जरूरी है, जो लोग झारखंड से चाहते हो पीएचडी करना उसके लिए भी ये जरूरी है, ठीक है। एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस ऑफ झारखंड, द टेस्ट इज कंडक्ट इन वेरियस सब्जेक्ट रिलेवेंट टू द कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाइंग टू बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द अबव पोजीशन या एडमिशन। इंपॉर्टेंट डेट, अब डेट आप याद रखिए, एक तरफ डेट है एक तरफ इवेंट है, आपके सामने में ही है। ये स्टार्ट हो रहा है 16 तारीख से, यूट्यूब पे छाया हुआ है, कई लोगों ने अपना इस पर बनाया हुआ है। हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि हम बहुत सारा इंगेजमेंट जो है टाइम के का प्रॉब्लम रहता मेरे साथ, तो इसलिए थोड़ा सा हम लेट हो गए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेट से ही सही, लेकिन आपको सही पकिया जानकारी जो फैक्ट बात है वो बताने आ रहे हैं। कोई हवाई वाली बात नहीं करेंगे। बहुत लोग झूठा भी दे देता है यूट्यूब पे अपना अथी बढ़ाने के लिए, सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए या लाइक व्यू बढ़ाने के लिए गलत फलत न्यूज़ भी देता है, तो वो नहीं है। आपके पास पूरा बजाबते जो एक हकीकत है वही चीज़ बता रहे हैं, किसको भरना चाहिए किसको नहीं भरना चाहिए, कहीं फॉर्म में नहीं लिखा रहता, वो भी आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि आपको तभी भरिए जब आपको सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट है, ये सब्जेक्ट पढ़ाने में मन लगता है, जो आपके सब्जेक्ट हैं उसमें रुचि है कि नहीं हम इसको पढ़ाएंगे, हम कॉलेज लेवल तक पढ़ा सकते हैं, तब आप भरिए। और आपने उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री की हो तब आप जरूर भरिए, ठीक है। अब रहा सर पीएचडी कैसे, पीएचडी हो जाएगा अगर आप लगे रहोगे, तो पीएचडी करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा जो है रॉकेट साइंस नहीं है पीएचडी करना। पीएचडी भी इजी तरह से हो जाएगा, जैसे आपने मास्टर डिग्री तक पहुंचा वहां तक पीएचडी का भी सीढ़ी तैयार हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप लगे रहिए, अगर आपको इंटरेस्ट है कि हम पढ़ा सकते तब। अगर आपको जरा से भी रुचि नहीं है पढ़ाने के प्रति तो मत भरिए, तब मत भरिए। या फिर साइंटिस्ट टाइप का बनने का मन है तो आईआईटी वाला फॉर्म भरिए। इस फॉर्म को भर के क्या होगा, सीएसआर निकालिए, स्टेपन मिलेगा, वहां से काम कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है सब्जेक्ट के प्रति तब भरिए, ठीक है। तो ये शुरू हो रहा है कब से, मैंने बताया आपको कि 16 तारीख से ये आपका फॉर्म भरना शुरू हो गया है और लास्ट डेट अक्टूबर 6 है और पेमेंट का आखिरी डेट 7 दिया है। और एप्लीकेशन करेक्शन विंडो जो है, यानी कहीं कोई गलती हो गया तो उसको सुधारने का डेट आपके पास 8 है। एग्जाम डेट अभी क्लियर नहीं है, वो बाद में आपको दिया जाएगा, मतलब मोटा मोटी 3-4 महीना का टाइम लेगा मेरे ख्याल से। ये एग्जाम दिसंबर जनवरी या फरवरी के आसपास आपको एग्जाम, फरवरी यानी मैट्रिक इंटर जो परीक्षा है उसके बाद जो है ये करवाया जा सकता है, मेरे जहाँ तक अपना अनुमान है। यदि 6 महीना की आप मोटा मोटी मान के चलो। ऐसे लोगों तो कह रहा है कि अगला वैकेंसी जो हो सकता है अक्टूबर में ही झारखंड का प्रोफेसर का बहाली निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। ये एग्जाम संपन्न करा के ही बहाली निकालेगा, तब तक वो अपना सर्चिंग कर रहा है कितना पोस्ट खाली है, कितना ये है कितना वो, ये सब चीज़ का पता किया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं है, ये एग्जाम का अभी से वो तैयारी करोगे तो आगे नेट भी दिसंबर में है, उसी आसपास में 1-2 महीना आगे पीछे जो है ये भी होगा। इसका क्वेश्चन लेवल नेट से ईजी रहता है, इसलिए आसानी से क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता ही दिया कि अपने सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना चाहिए, और मेरे ख्याल से 46 सब्जेक्ट है इसमें, आगे जाके देख लेंगे। यानी लगभग मास्टर डिग्री में जितना भी सब्जेक्ट चलता है लगभग सारा का सारा है इसमें, जिससे कि आप आराम से कुछ वोकेशनल कोर्स वाला जो होगा या मती वाला होगा उसमें नहीं है, लेकिन मोटा मोटी जितना मेन सब्जेक्ट होता है सारा सब्जेक्ट है, तो सारा सब्जेक्ट में आप दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास अपियरिंग देयर फाइनल ईयर, जो मैंने बता दिया कि पीएचडी एडमिशन के लिए एज फॉर, हाँ 2008 का जो अभी पीएचडी का रेगुलेशन चल रहा है, 2008 रेगुलेशन से ही उनका जो पीएचडी का है, तो उसके तहत आपको एडमिशन, यानी नेट में भी इसी तरह से है। नेट जो क्वालिफाई कर, नेट में भी अब 3 कैटेगरी बना दिया है, एक जेआरएफ, एक प्रोफेसर एलएस लेक्चरशिप के लिए, और एक फिर है पीएचडी एडमिशन के लिए। तो ये 3 कैटेगरी में नेट में भी बना दिया, तो उसी टाइप से इन्होंने 2 कैटेगरी में बांट दिया है। एक आप लेक्चरशिप के लिए जाइए, और एक जिनको पीएचडी करना हो पीएचडी के लिए आइए। ठीक, एज लिमिट अपर एज, ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि नेट में या सेट में या जेट में ये सब जो परीक्षा होता है, इसमें अपर एज का बाइंडेशन नहीं है, कभी भी किसी समय भी आप कर सकते हो, ये एक प्लस पॉइंट है। कुछ लोगों को तो मैंने देखा कि 50 साल के बाद उनको मन किया कि हम प्रोफेसर बने, कहीं दूसरे जॉब में थे और फिर उन्होंने अपना जो है नेट क्वालिफाई करके फिर प्रोफेसर की तरफ मूव कर गए। कुछ स्टेट में जो है नेट का जो मेरी प्रोफेसर का जो फॉर्म फिलअप होता है उसमें एज क्राइटेरिया नहीं रखा, मैक्सिमम को जो है नहीं रखा, लेकिन कुछ स्टेट बांध दिया, 40 से ऊपर वाला नहीं भर सकता या 45 से ऊपर वाला नहीं भर सकता। कुछ स्टेट में ये जो है डिफरेंस कह सकते हैं, लेकिन बाकी अपना बिहार में एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैक्सिमम एज का कोई बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी भी बहुत सारा स्टेट है जहाँ मैक्सिमम एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी प्रोफेसर बनने के लिए कोई एज का टेंशन नहीं है, कभी भी आप कर सकते हो। ठीक, नंबर ऑफ लिमिट ऑफ अटेम्प्ट वो भी नहीं है, नो लिमिट ऑफ अटेम्प्ट, यानी जैसे बीपीएससी में है कि 5 ही बार दे सकते हो, या किसी में यूपीएससी में है 3 ही बार या 4 बार दे सकते हो, तो उस तरह का इसमें नहीं है, जितना बार मन है उतना बार बैठो, कहीं कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उसमें भी यूजीसी पर जा रहा विचार कर रही है, अभी तो ये जेट बहुत दिन के बाद निकला था, यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। नेट या सीएसआर नेट या यूजीसी नेट पर यूजीसी विचार करे कि अटेम्प्ट को भी फिक्स किया जाए, अभी चर्चा में है, अभी हुआ नहीं है लागू, और हो सकता है मे भी, क्योंकि भीड़ इतनी बढ़ रही है मान लो, तो 2 4 5 साल के बाद अटेम्प्ट फिक्स कर दे कि 5 ही अटेम्प्ट दे सकते हैं या 6 ही अटेम्प्ट दे सकते हैं, ऐसा कर सकता है। ठीक है, सारा सब्जेक्ट का यह नाम यहाँ दिया हुआ है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, कॉमर्स है, एजुकेशन है, लॉ है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, यानी सारा का सारा है। आप चाहे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। वो अप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन ओनली वाया जेपीएससी के वेबसाइट पे आप यहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। आप इस फॉर्म को पहले आप रजिस्टर करेंगे और फिर जाके फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप साइट पे भी देख लेंगे। फॉर्म फिलअप में आपको 1000 पे करना पड़ेगा जनरल या ओबीसी कैटेगरी को, और एससी एसटी जो जिनका झारखंड डोमिसाइल है उनको केवल 250 देना है, लेकिन बाकी जो अदर है सबको 1000 कम से कम आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों से दे सकते हैं। और एक और अच्छी चीज़ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ कि एग्ज़ाम पैटर्न ऑफलाइन है, पेन पेपर पर एग्ज़ाम है, और मेरे ख्याल से ऑफलाइन एग्ज़ाम ऑनलाइन से बेटर है। अब आप लोगों की जो राय हो, ऑनलाइन में भी घपला, ऐसा नहीं है, ऑफलाइन से ऑनलाइन इसलिए किया गया क्योंकि समय की बचत हो, जो चोरी हो जाती थी, क्वेश्चन आउट हो जाता, इसका झमेला नहीं हो। लेकिन आजकल ऑनलाइन में भी जबरदस्त सेटिंग चल रहा है, जहाँ तक कई जगह से न्यूज मिल रहा है कि ऑनलाइन में भी लोग पैसे दे दे के, कुछ लोग नेट भी क्वालिफाई किए हैं, सीएसआर नेट तक से क्वालिफाई लोग पैसे के बल पे कर रहे हैं, सेटिंग करके कर रहे हैं, जिनको तो सोच सकते हैं कि यानी ऑनलाइन में भी काफ़ी ज़्यादा करप्शन घुस गया है, ऐसा नहीं कि देखते, लेकिन ऑनलाइन से बेहतर ऑफलाइन एग्जाम है कि इसमें आदमी को आसानी से इजी वे में दे सकता है। ऑनलाइन भी इजी वे में दिया जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी, इस तरह के एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में डिफिकल्टीज बढ़ती है। और उसके बाद भी सेटिंग हो जाए तो और ज़्यादा टेंशन है कि भाई इतना पढ़ने के बाद, इतना करने के बाद भी पता चला कि सॉफ्टवेयर हैंग करके कोई दूसरा निकाल रहा है, घर बैठे उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो बहुत सारा इसमें भी खामियां आ गई है। तो यहाँ ऑफलाइन है तो ये बेहतर चीज़ है आपके लिए। 300 मार्क्स का है, 2 मार्क्स पर इस क्वेश्चन, यानी 150 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इतनी बात बता दिया। 100 आपको अपना पेपर से होगा, 50 जो होगा आपका रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं सिलेबस भी आपको मिल जाएंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, हाँ रिसर्च मेथोलॉजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 50 में, और 100 का आपका अपना पेपर का होगा एग्जाम। एग्जाम सेंटर भी इसका फिक्स है, रांची में है, दुमका में है, जमशेदपुर है, धनबाद है, पलामू है, ये एग्जाम सेंटर आपका है, यानी चॉइस सेंटर आपके पास ऑप्शन में है।
ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बी इंश्योर एलिजिबल बिफोर द अप्लाइंग। आप वहां से अगर चाहें तो जेपीएससी के वेबसाइट से आप जेट का सारा चीज देख सकते हैं। ऐसे बाकी हम ये हिंदी में जितना बात अंग्रेजी में बोला और हिंदी में आपको बता ही दिए, ये हिंदी में वो अधिसूचना एक बार फिर से हम पढ़ के सुना देते हैं। झारखंड पात्रता परीक्षा, जेट, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा। एक होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा, वो अलग है, वो अलग है। अलग है। ये जो है लेक्चरशिप के लिए है, लेक्चरर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये पात्रता परीक्षा हो रही है आपकी। ठीक है, ये देख लीजिए, जेपीएससी द्वारा अधिसूचना जारी है, 9 सितंबर को दिया गया है, 16 से आपको भरना है। ये कोई भी भर सकता है। झारखंड सरकारी महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति, झारखंड के विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश, यानी प्रोफेसर बनने के लिए झारखंड के लिए ये टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है। अब कुछ लोग का कहना है सर हम नेट पास है, क्या हम भी भर सकते हैं? जरूरी नहीं है, आप नेट है तो ऑल ओवर इंडिया वैलिड है, लेकिन अगर आप में स्टिम ना है, आपको लगता है कि हम हमारी तैयारी काफ़ी है, अच्छी है, तो देने में क्या जाता है भाई, एक बार एग्जाम दे दो ना, क्या जाता है, कोई घाटा थोड़े है, कोई घाटा नहीं है ना। मान लो अगर आप पढ़ रहे हो, लगे हुए हो, लग रहा है कि नहीं हमारे में क्वालिटी है, हम कुछ कर सकते हैं, तो दे दो एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम देने से कोई थोड़ी और अच्छी बात है, इंटरव्यू में और आपको आसानी होगी, फायदा हो जाएगा आपको। इसलिए नेट वाले को ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन अपना एक मन का मेल क्यों अथी करोगे। हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट कभी कभी कुछ ना कुछ लोचा लगा देता है, कोई ना कोई अथी कर देता है। तो उससे बचने के लिए हमको देने में अगर अगर हम है तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नेट क्वालिफाई है तो आपको पूरे इंडिया में कहीं भी आप दे सकते हैं। ठीक है, ये 8 से 10 सितंबर में है, परीक्षा के बारे में अभी नहीं है। ठीक है, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री होना चाहिए, नहीं एमएससी की डिग्री होना चाहिए, एमए की डिग्री होना चाहिए आपको। और आयु सीमा भी आपको फिक्स नहीं है, अपर एज लिमिटेड नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीदवार अपने स्नातक डिग्री के विषय में आवेदन कर सकते, विषय में शामिल हो गए। अच्छा, अब आपने यदि मास्टर डिग्री जिस सब्जेक्ट से किया उस सब्जेक्ट से बैठ सकते हैं। क्योंकि सर हम साइंस बीएससी थे, एमए मैंने आर्ट्स से कर लिया, तो हम नेट किससे दे? तो जिस विषय से आपने मास्टर डिग्री किया उसी से नेट दे सकते हैं। साइंस आपका बीएससी था, एमएससी में नहीं था ना, तो आप साइंस से नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। सर हमने 4 सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री किया, तो चारों से आप दे सकते हो। अगर आपने 4 सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री का, तो चारों से नेट दे सकते हो। तो सर क्या एक ही दिन होगा? नहीं, अलग अलग डेट में होगा, और सब्जेक्ट वाइज हो सकता है एग्जाम हो, अलग अलग डेट में होगा। दो एग्जाम को टकराए नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 2 सब्जेक्ट में है, कोई 3 सब्जेक्ट में है, तो बहुत सारे लोग हो सकता है वो 2 सब्जेक्ट से बैठेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए फिर परेशानी हो जाए, तो हो सकता है जो लोग डबल ऐसे है तो उनको अलग अलग डेट दिया जाएगा एग्जाम का। ठीक, केवल ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा। ठीक है, सारा चीज दिया हुआ है। परीक्षा पैटर्न आपको बता ही दिया। यहाँ देखिए, पेन एंड पेपर पर परीक्षा होगा, ओएमआर सीट पर होगा, एकल पेपर यानी ऑब्जेक्टिव होगा। तुमको एमसीक्यू 300 मार्क्स का होगा, और आपको 150 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स पर हो। निगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 आपका अपना सब्जेक्ट से, 50 जो होता है रिसर्च से रिलेटेड और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, ये दोनों मिला के पूछा जाता है, जो कॉमन है सारे सब्जेक्ट वाले के लिए। तो इसलिए जो है ये कॉमन पेपर, एक पेपर ये, और फिर अपना पेपर मैथ्स, ये 2 पेपर का हम आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो जरूर जुड़िएगा, उसके आगे से हम डिटेल बताएंगे। अभी तो सिर्फ हम जो है जॉब से रिलेटेड जो मेरा चैनल है उस पर जॉब के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि क्यों ये फॉर्म भरना चाहिए, फॉर्म भर के हमको क्या मिलेगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जी नहीं, नौकरी की नहीं है, नौकरी के लिए पात्रता परीक्षा है, इसके बाद फिर नौकरी का फॉर्म भरिएगा। जैसे अभी टीचर का बिहार में स्टेट का निकला हुआ है, उससे रिलेटेड भी मैं आगे एक नोटिफिकेशन डालेंगे। तो स्टेट का जैसे निकला, तो स्टेट पास करने के बाद आप बीपीएससी टीआरई 4 में दीजिएगा। तो उसी टाइप से ये पात्रता परीक्षा जो होता है, सिर्फ आपको फॉर्म भरने के लिए लिया जाता है कि आगे का जो फॉर्म भरिएगा उसके लिए आप पात्र हैं कि नहीं है, ये चीज़ है। इसलिए इससे आपकी नौकरी की गारंटी नहीं है। तब एक रास्ता खुल जाता है कि आप उस स्टेट में प्रोफेसर का कोई भी फॉर्म भर निकलेगा तो आप भर सकते हैं। या फिर इंटरव्यू कभी भी, मान लीजिए कोई प्राइवेट कॉलेज में हो, या उस एरिया के अंदर कहीं भी कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कोई प्राइवेट कॉलेज है, तो आपका ये स्कोर वैलिड होगा कि आपने जेट पास किया है, तो उसको आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा वहाँ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। परीक्षा केंद्र बता ही दिया। अच्छा, रिजर्वेशन की क्या पॉलिसी वो भी देखे। झारखंड के नियम के अनुसार 10% एससी को रिजर्वेशन है, 12% एसटी को रिजर्वेशन है, और 14% क्रिमिनल ओबीसी को रिजर्वेशन है, 4% ईडब्ल्यूएस को। ये सिर्फ झारखंड के बच्चे के लिए है।
जो झारखंड से बाहर के हैं तो जोड़ लीजिए 10 12 कितना 22, और 22 और 14 36 4 40 आदि। क्षेत्रीय आरक्षण महिलाओं के लिए अलग से, तो 40% आपका रिजर्वेशन में चला गया, तो 60% सीट जो है ये ओवरऑल सबके लिए ओपन है, सभी लोग इसको भर सकते हैं और उस पर आप लोग फाइट करेंगे। बाकी वो झारखंड के लिए ये रिजर्वेशन है और उनको फॉर्म भरने में भी काफ़ी कम पैसा लग रहा है, लेकिन बाकी लोग के लिए 1000 लगेगा। ये आपका जेपीएससी का वेबसाइट है, ये हेल्पलाइन है, कोई तरह का आपको दिक्कत आएगी फॉर्म भरने में तो इस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं या ईमेल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक, तो 7 अक्टूबर तक आपको पेमेंट फी पेमेंट डेडलाइन है। करेक्शन विंडो 8 से 10 के बीच है। जो बताया आपको 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन का आपका जो है ये है। इस तरह से मेरा आज का जो नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी थी वो एंड हो रही है। और बच्चों, हम मेरा एक चैनल है, कई चैनल है, मेरा 3 चैनल अभी मेरा रन कर रहा है। एक चैनल तो मेरा जो कोचिंग था पुराना उसी के नाम से है, भाभा मैथमेटिक्स सेंटर, जिसमें हम 11th 12th और बीएससी से रिलेटेड सारी जानकारी या पढ़ाएंगे, ठीक, या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक चैनल ये जो है वो जॉब से रिलेटेड जानकारी आपको देंगे। जॉब कहीं से भी निकलेगा जो आपके लिए हितकर है या मास लेवल पे लोगों के लिए जरूरी है, तो उसकी डिटेल जानकारी देंगे कि कौन भर सकता है, किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा, किसको भरना चाहिए, किसको नहीं भरना। जैसे अभी मैंने बताया कि सभी लोगों के लिए ये फॉर्म नहीं है। मास्टर डिग्री करने के बावजूद भी सारे मास्टर डिग्री वाले ये फॉर्म नहीं भरे। वही भरे जिनको अपने सब्जेक्ट से प्यार है, जिनको अपना सब्जेक्ट पढ़ाने में मन लगता है। अदरवाइज लोग नहीं भरे तो ज़्यादा अच्छा है, क्यों अपना समय बर्बाद कीजिएगा इधर। आप तब तक जनरल कंपटीशन में अगर तैयारी करें तो वहाँ से आपका रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि इसमें समय खपाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो तुरंत आपको रखा हुआ गए और तुरंत नौकरी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, समय लगता है इसमें। इसलिए वो लोग जिनको अपने लगता है कि नहीं हमको जो है पढ़ाने में ही मन लगता है, हमको दूसरा काम अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, बिहार है, ज्ञान की धरती है, यहाँ तो लोग टीचिंग को बहुत लगाव से या प्रेम से टीचिंग से लगाव रहता है और टीचिंग करना अच्छा मानते हैं लोग, और टीचिंग के प्रति ज़्यादा रुझान रहता है बच्चों का और शिक्षकों का जो भी है। तो आपको लगता है कि चूंकि आपकी धरती ज्ञान की धरती है कि आप टीच कर सकते हो और आपका अपना सब्जेक्ट पे अच्छा है, तो तब आप इस क्षेत्र में कूदिए। आपको लगता है कि नहीं हम मेरे बस की बात नहीं टीचिंग, तो आप फील्ड चेंज कर लो भाई, क्यों इसमें समय बर्बाद करोगे। तो इसलिए सभी लोग फॉर्म नहीं भरिएगा। जिनका मास्टर डिग्री है, जिनको लगता है कि उसमें ये काबिलियत है कि वो प्रोफेसर बन सकता है, जरूर भरिए और ट्राई कीजिए। हम आईआईटी में नहीं जा सकते तो हम छोटे मोटे कॉलेज जगह पे तो जरूर जा सकते हैं ना। ऐसा थोड़े कि सभी लोग जेएनयू में का ही प्रोफेसर बन जाता है। कुछ तो भागलपुर और बिहार के भी बहुत सारे कॉलेज है ना, वहाँ भी तो प्रोफेसर चाहिए ना। तो आप आराम से बन जाओगे। इन्हीं बातों के साथ आज का हम जो है ये जानकारी शेयर करते हुए समाप्त करते हैं लेक्चर। और नेक्स्ट फिर हम आएंगे, आगे का जो नोटिफिकेशन कई सारा निकला हुआ अभी है, तो फिर आगे अगला दिन हम एक नया जो है नोटिफिकेशन के साथ आपके बीच आएंगे और फिर बताएंगे कि वो फॉर्म आपको कैसे भरना चाहिए, क्यों क्यों भरना चाहिए, डिटेल जानकारी देंगे। हाँ, इससे रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए, आपको मन में रहता है कि सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे हम तैयारी करें, तो इससे रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे ऐसे बहुत लोग जानते भी होंगे, जो मेरे बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा। जो लोगों को जानकारी नहीं है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे से। ऐसे हम ऐड आगे डालेंगे भी, जब हम जेट का जो है प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें सारा ऐड उड मेरा रहेगा। तो 90 97 37 15 98, फिर से सुन लीजिएगा नंबर 9097371598। ये इस नंबर पे आप कॉल करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं, गाइडलाइंस ले सकते हैं और फिर अपना तैयारी भी जारी रख सकते हैं। और इससे इसका कोर्स करने का मन हो कि सर हमको जेट या नेट का पढ़ना चाहते हैं सर, तो बिल्कुल वेलकम है, आके मिलिए। और फिर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो ऑफलाइन, यानी तो ऑनलाइन में भी बहुत जल्द हम नोटिफिकेशन देंगे कि हाँ कि कब से शुरू करेंगे ऑनलाइन क्लास सब, तो वो आपको जानकारी दे दी जाएगी बीच बीच में यूट्यूब पर के माध्यम से। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, जय हिंद।